इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6ठी से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से 10वां पाठ कृषि का कर्मवीरः अर्थात कर्मवीर किसान। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ के श्लोकों का अन्वय करेंगे, सलाह कार्य करेंगे तथा अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला श्लोक है हमारा, सूर्यस्तप्तु मेघः वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, सूर्यः तप्तु मेघः वा विपुलम जलम वर्षन्तु कृषिका कृषकः च नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ स्तः। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से लिखेंगे, सूर्य तपाए, बादल अत्यधिक वर्षा करे, किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं अर्थात काम करते रहते हैं। दूसरा श्लोक देखिए, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, ग्रीष्मे शरीरम सदा सस्वेदम शीते च कंपमयम अस्ति तौ तु हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षतः। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा, गर्मी में शरीर सदा पसीने से युक्त होता है और सर्दी में कांपता रहता है, परंतु वे दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी हल और कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात किसान हर मुश्किल परिस्थिति में भी अपने खेत में काम करता रहता है। अगला श्लोक देखिए, पाद्योर न पदत्राणे शरीरे बसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे, पाद्यो पदत्राणे न शरीरे बसनानि न सन्ति निर्धनम कष्टम जीवनम सुखम तु दूरे ही तिष्ठति। सरलार्थ इस प्रकार से लिखेंगे, पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, निर्धन कष्टमय जीवन है, सुख तो दूर ही रहता है। अर्थात किसान के पैरों में जूते नहीं होते, शरीर पर कपड़े नहीं होते, किसान का जीवन निर्धन और कष्टमय होता है, सुख तो दूर ही रहता है। अगला श्लोक देखिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे, कृषकस्य जीर्णम गृहम वर्षासु वृष्टिम वारितुम न क्षमम तथापि कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। सरलार्थ इस प्रकार से लिखेंगे, किसान का घर पुराना होता है अर्थात टूटा फूटा होता है, वर्षा का पानी अंदर आने से अर्थात रोकने में वह समर्थ नहीं होता, फिर भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती है अर्थात वे हर हालत में अपने काम में लगे रहते हैं। अगला श्लोक देखिए, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा सस्य पूर्णानि सन्ति या धरित्री शुष्का कंटका वृता च आसीत सापि सरसा जाता। सरलार्थ इस प्रकार से होगा, उन दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भरे रहते हैं, जो धरती सूखी और कांटों से भरी थी वह भी हरी भरी हो जाती है। या आप इसका अर्थ इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि उन दोनों किसान और किसान की पत्नी से ही, उनके परिश्रम से ही खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं, अन्यथा वह सूख जाते हैं और कांटों से भर जाते हैं। अगला श्लोक देखिए, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रो जनपालकौ। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, तौ सर्वेभ्य एव शाकम अन्नम फलम दुग्धम च दत्वा क्षुधा तृषा कुलौ स्तः तौ विचित्र जनपालकौ स्तः। इसका सरलार्थ इस प्रकार से होगा, वे दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी सभी को सब्जी अन्न फल दूध देकर स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों किसान बड़े विचित्र होते हैं अर्थात दूसरों की भूख मिटाने वाले किसान खुद भूखे रहते हैं। इसका सरलार्थ आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि वे दोनों किसान और किसान की पत्नी सबके लिए शाक अन्न फल दूध देते हैं और स्वयं भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। ये जनपालक अर्थात किसान भी बड़े विचित्र होते हैं। तो ये थे हमारे इस पाठ के श्लोक, उसका अन्वय और सरलार्थ। आप इस पाठ को समझने के लिए आप इस पाठ में आने वाले शब्दार्थों को भी अच्छे से समझ लें, उन्हें याद कर लें, ताकि आपको पाठ को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, तो इसको आपने उच्चारण करना है मेरे साथ। सूर्यस्तप्तु
बारीतुम पदत्राणे जीर्णम ग्रीष्मे कंटकाभृता शीतकाले अपि सस्यपूर्णानि क्षुधा त्रिशाकुलौ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, श्लोकांशान योज्यत। यहाँ 2 आपको श्लोकों के अंश दिए हैं, 2 स्तंभ है क और ख, इनको आपने ठीक ठीक करके जोड़ना है। इसको आपको सही मिलान करके हमने यहाँ दिया हुआ है, उसे आप देख लें। तो पहला होगा गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम बारितुम क्षमम। दूसरा है हलेन च कुदालिन तव तु क्षेत्राणि कर्षता। तीसरा है पाद्योर न पत्राणे शरीरानि वसनानि नो। अगला है तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। इनको आप इस प्रकार से लिख लें, या तो आप इन्हें श्लोक से भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथना नाम समक्षम न इति लिखित। जो ठीक होगा उसके सामने आम, जो गलत होगा उसके सामने न लिखना है। उदाहरण दिया है कृषिका शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति। किसान ठंड में भी काम करते रहते हैं या कर्मठ होते हैं, तो क्या हो जाएगा आम। कृषिका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति। किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं, तो हो जाएगा न। ऐसे ही बाकी भी आपने कर लेने हैं। क है कृषकः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति। किसान सबके लिए अन्न देते हैं, तो हो जाएगा आम। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, तो हो जाएगा न। किसानों का जीवन कष्टकारी नहीं होता, तो हो जाएगा न। ग है कृषक क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति। किसान खेतों को फसलों से भरा पूरा करते हैं, अर्थात फसलों से युक्त बनाते हैं, तो हो जाएगा आम। घ है शीते शरीरे कंपनम न भवति। ठंड में शरीर से कंपन नहीं होता है, तो हो जाएगा न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से पृथ्वी या धरती सुंदर होती है, तो हो जाएगा आम। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। पर्यायवाची शब्द आपको मंजूषा में दिए हैं, इनको चुन करके नीचे लिखना है। यह हमने उत्तर आपके सामने दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो पहला है बसनानी, उसका होगा वस्त्राणि। सूर्य का रवि, तृषा का पिपासा, विपुलम का अधिकम, जीर्णम का जर्जरम, धरित्री का पृथ्वी। प्रश्न नंबर 5 है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। अब यहाँ पे आपको मंजूषा दी है, उसमें विलोम शब्द है, उनको आपने ठीक ठीक सामने लिखना है। तो क्या है, पहला है सुखम, हो जाएगा दुखम, दूरे का पार्श्वे, निर्धनम का धनिकम, क्षमम का अक्षमम, ग्रीष्मे शीते, सरसा निरसा। प्रश्न नंबर 6 है प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क है कृषिका केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान किसके द्वारा खेतों को जोतते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कृषिका हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति। किसान हल से और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। अगला प्रश्न है केशाम कर्म वीरत्वम न नश्यति। किसकी कर्मठता नष्ट नहीं होती, तो उत्तर हो जाएगा कृषिका नाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। किसानों की कर्मठता नष्ट नहीं होती। ग है श्रमेण का सरसा भवति। परिश्रम से क्या सुंदर होता है, उत्तर हो जाएगा श्रमेण धरित्री सरसा भवति। परिश्रम से धरती सुंदर होती है। घ है कृषिका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति। किसान सब के लिए क्या क्या देते हैं, तो हो जाएगा कृषिका सर्वेभ्य शाकम अन्नम फलम दुग्धम च इति यच्छन्ति। किसान सब के लिए शाक, अन्न, फल, दूध ये सब देते हैं। अंग है कृषिका दूरे किम तिष्ठति। किसान से दूर क्या रहता है, उत्तर हो जाएगा कृषिका दूरे सुखम तिष्ठति। किसानों से दूर सुख रहता है। तो इस प्रकार से तो ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। इन्हें आप अच्छे से समझ लें और इस वीडियो की सहायता से लिख लें और याद कर लें। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन कॉल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम इसी प्रकार की संस्कृत से संबंधित कोई दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।